Hello, my dear student. Welcome back to my video. My name is Video from A1 Coaching. तो वेलकम है भाई क्लास 9th में आप सबका। तो क्लास 9th में आप लोग अगर आ गए हो और आप लोग ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए जहां पर आपको कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स की पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो लास्ट ईयर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट अब हम लोग न्यू सेशन है तो न्यू पढ़ेंगे और डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे भाई। लास्ट ईयर की वीडियोस जो है वो आपकी व्हाइट बोर्ड में भी थी ना, तो अब हम लोग किसमें स्टार्ट करने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड में स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग स्मार्ट बोर्ड में पढ़ पढ़ के और ज्यादा स्मार्ट हो जाओ। तो चलो बिना ज्यादा देर करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 9 का। तो सबसे पहला चैप्टर है, इसका नाम है कॉमर्शियल स्टडीज में कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। चैप्टर का नाम क्या है? कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, चैप्टर शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे होता नहीं है आपका नाम मान लो अभी स्कूल का कुछ और है, घर का नाम चिंटू इंटू है ना, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? दो नाम होता है ना इंसान का। आपका नाम घर में, यहाँ पे कुछ घर में भोलू है, बाबू है, कुछ भी है, उसी तरह इसका भी दो नाम होता है। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटू? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं और नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो पेपर में चाहे नॉन इकोनॉमिक चाहे नॉन कॉमर्शियल लिख के आए, चाहे कॉमर्शियल चाहे इकोनॉमिक लिख के आए, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई पूछे कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, सेम मीनिंग होती है। ठीक, सबसे पहला है मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहले क्या बेटा? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इंसान। ह्यूमन मतलब क्या होता है? इंसान। तो इंसान की बात हो रही है यहाँ पर, इंसान की। तो ह्यूमन एक्टिविटी, एक्टिविटीज का मतलब समझते हो? एक्टिविटीज का मतलब, एक्टिविटी मतलब होता है ईटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, कुछ भी करना, खाना, खेलना, ऑफिस जाना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग है ना, कुछ भी करना, स्टडिंग, आप कुछ भी करते हो, सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हो ना, एक्टिविटी होती है। सोना भी, स्लीपिंग भी क्या एक्टिविटी है। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या है? जब वो एक्टिविटी इंसान करेगा तो ह्यूमन एक्टिविटी हो जाएगा, जानवर करेंगे तो एनिमल्स करेंगे तो एनिमल की एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जो इंसान एक्टिविटी करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल एक्शन परफॉर्म, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल एक्शन परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। जो भी एक्शन ह्यूमन बीइंग की तरफ से होता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। किस लिए किया जाता है? ताकि उनकी नीड्स और वांट्स क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। इसलिए हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। समझ पाई बात? चलो ठीक है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी वाला समझ गए। ठीक है, आगे देखो। ठीक, अब आगे है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है? टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कितने तरह की ह्यूमन एक्टिविटी होती है? दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वही है कॉमर्शियल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या है? नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा ऐसे समझो, बुकिश लैंग्वेज समझते रहोगे। देखो, ऐसा कोई भी काम आप कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसका पर्पस पैसा कमाना है। क्या है? पैसा कमाना, अर्निंग मनी। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हो। और अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो इसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसा कोई भी पर्पस है जिसका पर्पस आपका पैसा कमाना है, उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसी कोई चीज का पर्पस आपका पैसा कमाना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। तो वही चीज लिखिए, मीनिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी मतलब वही है, कभी इकोनॉमिक लिख दिया कभी कमर्शियल लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो कमर्शियल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। जैसे आपके फादर हैं, आपके है ना, कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करता होगा, तो वो जाते हैं, जहाँ भी जाते हो एक टाइम 10 बजे जाते होंगे, रात में आते होंगे, तो किस लिए जाते हैं? घूमने तो जाते नहीं है, किस लिए जाते हैं? पैसे कमाने के लिए। तो जिस पर्पज से जा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल एक्टिविटी। अगर ऐसे अपने अपने कहीं घूमने जा रहे हो आप लोग, है ना, क्रिकेट खेलने गए हो ऐसे ही, या फिर वीडियो गेम खेल रहे हो, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, ये सब के पैसे नहीं मिलते, ये सब क्या है? नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन ऐसी चीज जिसका पर्पस ही क्या है?
अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना, वो क्या है? कॉमर्शियल एक्टिविटी। एग्जाम्पल, रनिंग अ शॉप, टीचिंग इन स्कूल, वर्किंग इन अ कंपनी। तो सारी चीजें क्या होती है बेटा? आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आती है। ठीक, आगे देखो। अच्छा, यहाँ तक भी पढ़ लियो तो एक चीज बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो, पहला चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो आपको बता दो हम लोग का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर ले लो 8957250045, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाऊंगा। और दूसरी चीज, अभी तक इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहती है। और अगर इतना तो कर ही सकते हो ना यार सर के लिए, भाई पढ़ रहे हो तो बच्चे फॉलो तो करेंगे ना, कम से कम इंस्टा पे कुछ फॉलोअर्स वगैरह बढ़वा दो, वहां पे भी आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी, बहुत से अपडेट वगैरह मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना, ऐड कर लूंगा। और इंस्टाग्राम पे A1 कोचिंग 1234 पे फॉलो कर लो। मेरी पर्सनल आईडी फॉलो करना तो ले सकते हो, आमिर सुहैल 7031, ठीक है? तो इस पे भी आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, चलो। अच्छा, और ऐसे कोई बच्चे जो मुझसे पर्सनल पढ़ना चाहते हो एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए उन लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर फीस वगैरह की बात हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी क्या होता है आपका? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं है, नॉर्मल लिख लेना। नॉन कमर्शियल एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या है? अच्छा, लिखा तो है, सॉरी, आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। किसके लिए होता है ये? पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जैसे आप हो, मस्जिद जा रहे हो नमाज पढ़ने, मंदिर जा रहे हो पूजा करने के लिए, गुरुद्वारा जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, क्या इन सब जगह जाने का हम लोग घर में पैसा लेते हैं? बोलते हैं भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ, मम्मी मुझे पैसा दे दो तभी मैं मंदिर जाऊंगा, तभी मैं पूजा करूंगा। ऐसा होता है? मम्मी मुझे पैसा दे दो तभी मैं जाके नमाज पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। लोग अपने, आपका इमोशंस है, आपका मानना है भाई अल्लाह में, भगवान में, सब में, है ना? तो वो सारी चीजें क्यों है? तो उसके क्या पैसे लेते हो क्या? कभी लिया है पैसे? नहीं ना, तो उसके पैसे थोड़ी ना लगते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कमर्शियलिटी। कोई अंधा है, अंधा मतलब ब्लाइंड पर्सन है, अब जा रहा है, अब भैया वो नहीं जा पा रहा है, तो आपने उसका हाथ पकड़ के उसके आपने रास्ते पार करा दिए, क्या आप उसको रास्ता पार कराने का पैसा लोगे? नहीं लोगे ना यार, पैसा लोगे? नहीं लोगे। तो ऐसा काम करने का क्या बोलते हैं हम लोग? पैसे नहीं लगते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई साहब? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज आर डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट। जो ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसका पर्पस पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रॉफिट कमाना नहीं। एग्जाम्पल, हेल्पिंग पुअर, सोशल वर्क कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, गरीबों की टीचिंग फॉर फ्री, अगर आप किसी को फ्री में पढ़ा रहे हो, पैसे नहीं ले रहे हो उसके, वो सारी चीजें किस में आती है? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आती है। ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लो भैया, इंपॉर्टेंट। अभी आपका जब यूनिट टेस्ट वगैरह होगा, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर टेस्ट पेपर वगैरह भी मिलेगा आपको। संडे टेस्ट वगैरह भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ से आप टेस्ट पेपर, नोट्स वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप क्या चाहिए भाई, कॉन्टैक्ट कर लेना, सिंपल। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है भाई, अभी तक की वीडियो देख लिया है, इतना याद देख लिया है, तो एक बार लाइक कर दो। क्या चीज़ कर दो? एक बार लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, लोगों को शेयर भी करो अपने क्लासमेट्स वगैरह को। ठीक है, थोड़ा सा व्यूज वगैरह आता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन भाई मुझे भी मिलता है। ठीक, तो बेसिस क्या है? कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। पर्पस क्या होता है इसका? प्रॉफिट कमाना। इसका पर्पस क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। इनकम अर्न होती है, इसमें अर्न नहीं होती है। इतना छोटा छोटा है तो ये बेसिस वाला जरूर से देखना। ठीक, नेचर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें एग्जांपल क्या है इसका? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट लिखते हो। इसमें क्या एग्जांपल है? चैरिटी। क्या है बेटा? चैरिटी। तो ये सब किस में आएगा? नॉन कमर्शियल में आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। क्या बात हो रही है? टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। तीन तरह की कमर्शियल एक्टिविटी होती है। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये क्या है? पैसे कितने तरीके से कमा सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटी? तीन तरीके हैं पैसे कमाने के। कितने तरीके? तीन तरह। एक आप बिजनेस कर सकते हो, एक आप प्रोफेशन है, और एम्प्लॉयमेंट है। कोई और तरीका हो भाई आपके पास पैसे कमाने की तो आप बता दो, मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं जिससे आप पैसे कमाते हो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ये बिजनेस क्या होता है भाई, चोरी वगैरह करते हो, ड्रग्स वगैरह बेचते हो तो वो सब इलीगल माना जाता है। तो इलीगल चीज बिजनेस में नहीं आती है। लीगल चीज में तीन ही तरीका है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब आप जानते हैं कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो बिजनेस भैया, बिजनेस रिफर टू एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है, बिजनेस मतलब कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको क्लास 10 पास करना पड़ेगा, क्लास 12 पास करना। अगर आप 5वीं पास हो या पढ़े लिखे भी नहीं हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। और बिजनेस जैसे आप फ्रूट्स बेच रहे हो, वेजिटेबल्स बेच रहे हो, आपकी छोटी सी शॉप है, वो भी बिजनेस है। मुकेश अंबानी जी जो कर रहे हैं वो भी बिजनेस है। तो बिजनेस छोटा भी होता है, बिजनेस बड़ा भी होता है। तो बिजनेस हर कोई कर सकता है और बिजनेस छोटे से लेके बहुत बड़े लेवल तक होता है। तो बिजनेस रिफर टू एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और परचेज। इसके अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन, सामान को बनना, एंड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या है इस पे, शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या है, एग्जाम्पल है सर। शॉपकीपर क्या बेटा, एग्जाम्पल है। ठीक, फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं, प्रॉफिट मोटिव। फीचर्स, फीचर्स देखो ध्यान से। पहला पर्पस प्रॉफिट मोटिव है। देखो बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट। ऐसा कोई इंसान सुना है जो बिजनेस कर रहा हो और ऐसे खुशी खुशी कर रहा है, टाइम पास के लिए कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। मेन पर्पस ही क्या होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना। ठीक, नंबर 2, रिस्क। देयर इज नॉट एनी सिंगल बिजनेस, जहां पर ऐसा कोई दुनिया में बिजनेस बना ही नहीं जिसमें रिस्क ना हो। हर ऐसा बिजनेस इसमें रिस्क होता ही होता है। ठीक, नंबर 3, रेगुलर एक्टिविटी। क्या होती है बेटा, रेगुलर एक्टिविटी। बिजनेस में क्या होती है, रेगुलर एक्टिविटी होती है, मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी इसमें होती ही रहती है। मतलब समझना बात को, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल है, क्या है भाई, देखो ये मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल फोन है। अब ये मोबाइल में क्या है कि मुझे लगा पुराना हो गया, तो मैंने क्या किया, OLX पे जाके ऐड डाल के बेच दिया। ये नॉर्मली ऐसे सोल्ड कर दिया कहीं भी। ठीक है, तो अब मैंने अगर इसको सोल्ड कर दिया भाई, तो आप ये बताओ, OLX पे मैंने सोल्ड कर दिया तो क्या ये बिजनेस हो गया, ये फिर नॉर्मल ही किसी को बेच दिया, मोबाइल बेच दिया, ये अपनी घड़ी थी, वॉच थी, इसको बेच दिया। तो क्या इसको बेच के मुझे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्या ये बिजनेस है, नहीं। अगर आप एक बार बेचते हो कोई सामान या 2 बार बेचते हो, बिजनेस नहीं होता है। रेगुलर होना चाहिए वो काम, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तब जाके वो बिजनेस होता है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं होता है। ठीक, नंबर 4 पर क्या है बेटा, नंबर 4 पर है सेल एंड एक्सचेंज। क्या है, सेल एंड एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, सामान बेचा जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। क्या करा जाता है, सामान बेचा जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। इसमें हम लोग सामान बेचते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज करते हैं। देखो बेचेंगे और फिर मनी, पैसे के बदले में एक्सचेंज करते हैं, पैसा मिल गया है और सामान दे देते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर को तो सेटिस्फाई करेंगे ही ना, तो अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, इसके अंदर आती है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है भाई, प्रोफेशन का मतलब जिसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए, एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर पढ़ाई करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको जो भी बनना है उसकी, आपको कॉमर्स का टीचर बनना है तो कॉमर्स की पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो आपकी उसको स्टडी करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, अदरवाइज आप वो चीज़ नहीं बन सकते। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स है इसके, प्रोफेशन की मीनिंग देख लो। प्रोफेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज नॉलेज। क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। एग्जांपल क्या है, डॉक्टर और लॉयर, ATC। फीचर्स क्या क्या है इसके, स्पेशलाइज नॉलेज बता ही दिया। आपको अगर प्रोफेशनल बन रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए ही चाहिए। हर कोई इंसान, नॉर्मल पीपल आके प्रोफेशन में नहीं आ सकता है। नंबर 2, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS MD करना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो आपको LLB करना पड़ेगा, टीचर बनना है तो आपको B.Ed करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है तब जाके आप बन पाते हो। नंबर 3, प्रोफेशनल बॉडी है। क्या ये एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। प्रोफेशनल बॉडी मतलब होता है एक तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है। देखो जो भी आप बनोगे, डॉक्टर बनोगे तो मेडिकल काउंसिल में जाना पड़ेगा, अगर आप लॉयर बनोगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब जो भी आप प्रोफेशन बनते हो, साइंस से समझना, जो भी आप बनते हो उसका एक ऑफिस होता है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन होता है, तो सबका खुद का एसोसिएशन होता है।
अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपको ICAI से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनते हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कराना पड़ेगा। अगर आप लॉयर बनते हो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी बनोगे आपको वहां से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी खुद की प्रोफेशनल बॉडी होती है, ठीक। नंबर 4 कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से आप कह सकते हो जैसे बुक होती है, तो बुक में आपका एक तरह से नाम लिखा जाता है भाई कि गवर्नमेंट की नज़र में, देश की नज़र में आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर आपकी एक एंट्री होती है कि हाँ ये आदमी प्रोफेशनल है। सर्विस मोटिव, इसका पर्पस सर्विस मोटिव होता है, पैसा तो कमाना ही है, फीस तो मिलती है, इसमें बिजनेस को सामान बेचा नहीं जाता। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आपका ट्रीटमेंट किया, बदले में मैं क्या लूंगा आपसे, फीस लूंगा, तो इसका पर्पस क्या है, सर्विस मोटिव है, पैसा कमाना नहीं है। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा जी? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप किसी और के अंडर में जॉब करते हो। क्या? जब किसी और के अंडर में जॉब करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए काम करना एंड अर्निंग सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? वर्किंग फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के लिए काम करना, किसी और के ऑफिस में, किसी और की कंपनी में, किसी और के स्कूल में। मतलब ऐसे मैं स्कूल हूँ, किसी स्कूल में टीचर हूँ, किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं वहां पर क्या हो गया? एम्प्लॉयड हो गया। अगर मैं किसी बैंक में जॉब करता हूँ, मैं वहां पर क्या हो गया? एम्प्लॉयड हो गया। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर अदर्स एंड अर्निंग सैलरी। एग्जाम्पल क्या होगा? टीचर, क्लर्क एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्या होगा? टीचर, क्लर्क एटसेट्रा। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके भैया? नंबर 1 फिक्स सैलरी। यहाँ पर सैलरी फिक्स होती है। अगर आप एम्प्लॉय बनते हो तो वहां पर सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यहाँ पर एम्प्लॉयर मतलब होता है बॉस, एम्प्लॉय मतलब होता है जो जॉब पर्सन करते हैं, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप रहता है। रिस्क इसमें क्या रहता है? लेस रहता है। अच्छा, आपकी बुक में ये फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ जैसे वो जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। नो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, आप कहीं जॉब करते हो तो वहां पर आपको पैसा लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ जॉब करने गए हो ना। पांचवा क्या है? रेगुलर इनकम। रेगुलर मतलब 12 के 12 महीने आपको सैलरी मिलती है। ये नहीं है कि बिजनेस में कभी कभी डाउन हो जाता है तो पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या आपको 12 के 12 महीने सैलरी मिलती है। कंपनी डाउन रहे चाहे कंपनी अप रहे, सैलरी आपको रेगुलर मिलती है। ठीक, लास्ट टॉपिक है इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर क्या होता है बिजनेस का? ट्रेड होता है। प्रोफेशन क्या है? सर्विस। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? इसमें जॉब करते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, प्रोफेशन में रिक्वायर्ड होती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमेशा जरूरी नहीं है। रिस्क इसमें हाई होता है, इसमें मीडियम होता है, इसमें लो होता है। इनकम इसमें प्रॉफिट रहता है, इसमें फीस लगती है, इसमें सैलरी लगती है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई साहब। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। और भी आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, सब कुछ आपको मिलने आ रहा है चैनल पे। और वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।